बाबूजी, लीजिए चाय। ला बहू। और ना मैंने खाना बना के फ्रिज पे रख दिया है, आप टाइम से खा लेना। भिंडी की सब्जी है, दाल रोटी है। अब मैं ऑफिस चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। बेटा इतना काम मत किया करो, अब थोड़ा तो घर का काम अपनी सास को भी करने दिया करो ना। सही कह रहे तुम्हारे बाबूजी। अगर एक ही के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी तो वो तो कंधा मजबूत होने से पहले ही टूट जाएगा ना। हाँ जी बाबूजी, ये तो मेरा कर्तव्य है। और जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने मुकेश से ये वादा किया था कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगी, और मैं उस वादे को अच्छे से निभा भी रही हूँ। अब मैं ना चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, आराम से जाना। अरे हुआ क्या है? हुआ तो कब का है, लेकिन हम सबको इन चीजों की खबर ही नहीं। कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ, मुकेश को जाके 1 साल हो गया और हमारी बहू अपने सारे कर्तव्य निभा रही है, और हम लोग शायद अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं कहीं ना कहीं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कहने का वक्त चला गया, अब करने का वक्त आ गया है। हाँ वो तो मैं सब कुछ करने को तैयार ही हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ हमें करना क्या होगा। अब आप ही सोचो, जिसका पति 1 साल से उसके साथ नहीं हो, उसके तो दिन जैसे जैसे गुजर जाते हैं, रात रात तो पहाड़ जैसी हो जाती है। अब बहू की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी ना। मुकेश के बाबूजी। हाँ ये सब बात तो मैं भी समझता हूँ, पर मैंने बहू को कितनी बार कहा कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन बहू तो हर बात मना कर देती है। हमारे परिवार की इज्जत के लिए बहू ना करती है, और वो अब सारा दर्द अपने सीने में सह लेती है, लेकिन किसी पराया मर्द को अपना साया नहीं पड़ने देगी। मैं जानती हूँ उसे। तो अब हम क्या करें? हमें नहीं, अब जो भी करना है आपको करना है। मुझे? हाँ, मुकेश के बाबूजी, वो हर रात जागने वाली बहू का प्यास आपको बुझानी होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म भी है? तुम्हें कोई रिश्ते का लिहाज ही नहीं है? ये सब रिश्ते नाते सब तुम भूल चुकी हो क्या? हाँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी भूल जाओ। मैंने अपने बेटे को खोया है, और अब बहू को नहीं खोना चाहती हूँ। सिर्फ उसको जाके 1 साल हुआ है। मेरी बहू के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, मैं भी अपनी बहू को नहीं खोना चाहता, लेकिन ये सब तुम जो कह रही हो ना, वो भी ठीक बात नहीं है। आपके पास कोई दूसरा उपाय है? नहीं ना? अरे मैंने खुद कल रात को देखा है बहू को। जब हम दोनों प्यार कर रहे थे तो वो कैसे तड़प रही थी, देख रही थी हम दोनों को। क्या? हाँ। उसने हमें ऐसी हालत में देखा? हाँ। अब आप मेरी बात मान जाइए, मेरी बहू का जीवन संवर जाएगा। सच में मान जाइए ना। ठीक है, मैं तैयार हूं। मुकेश, आज तुम मेरे साथ होते ना तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ते। बहू, बहू, मैं जानती हूँ मुकेश के जाने के बाद तू बिल्कुल अकेली हो गई है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं और तेरे बाबूजी आज से तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बता दे। हाँ जी, क्या बताऊँ मैं, उनके जाने के बाद ना मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। बहू, तुझे पता है तेरी ये हालत क्यों हो रही है? तू इस हालत की जिम्मेदार खुद है, क्योंकि तू अपने आप को इस दुनिया की जंजीर से बांध दी है।
इसे तोड़ क्यों नहीं देती? तोड़ दे इसे। मम्मी जी, आपके कहने का क्या मतलब है? आप मेरी कहीं और शादी करा रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहीं पे भी शादी नहीं करूँगी। आपको पता है, जब मेरी मुकेश से शादी हुई थी ना, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं माँ जी का और बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखूँगी, और मैं ना उस वादे को तोड़ नहीं सकती। मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। बाबूजी, हाँ, आप भी कुछ बोलो ना माँ जी को। बहू, मेरी बात तो सुन। मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरा और तेरे बाबूजी का तू ख्याल भी रख पाएगी। उपाय? कैसा उपाय? बहू, जो कमी तुझे मुकेश के ना होने से होती है, वो कमी आज से तेरे बाबूजी पूरा करेंगे। माँ जी, अभी क्या बोल रहे हो? वो मेरे बाबूजी है, मेरे पापा समान। मैं उनके साथ ये सब नहीं कर सकती। मुझे गलत मत समझ। कल रात को जो मैंने तेरा देखा उतावना, वो तेरे बाबूजी की वजह से तो हुआ है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कमी तेरे बाबूजी पूरा करेंगे। अगर तुझे कल ऊंच नीच कुछ हो जाएगा तो हम सब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। बहू, पहले मैं समझता था कि ये मुकेश की माँ का पागलपन है, लेकिन अब मैं इसके साथ हूं। अब जो भी इस घर में होगा वो घर की बात घर में ही रहेगी, और हम दोनों के बीच में जो भी होने वाला है वो इस परिवार के बेहतरी के लिए होगा। और कहते हैं, परिवार के हित में की गई हर एक बात परिवारत ही कहलाती है। इसलिए तू मेरी बात मान ले, तुम्हारी हर कमी को मैं पूरा करूंगा। लगता है पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। बहू, आज से तू पतिव्रता है और मैं तुझे पति की तरह ही छूऊंगा। ये मंगलसूत्र वो पवित्र धागा है जो हम दोनों में एक नया रिश्ता बन पाएगा।